नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं रीनू आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वर्किंग हो, होम मेकर्स हों या कोई भी हो, किचन का रिलेशन सभी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है। अब इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है तो काम यहाँ थोड़े ज़्यादा होंगे। कई बार रिपीटिशन होता है तो शायद हमें बोरियत और थकावट भी हो, लेकिन अगर उनको सही तरीके और सही टाइम से कर लिया जाए तो हम बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट बचा सकते हैं। मैं अपने तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीक में जब गार्लिक, अनियन घर में आए तो उनको पॉलीथीन में रहने देने से मैंने नोटिस किया है कि फंगस लग जाता है, तो इसको एक नेट बैग में ज़रूर स्टोर करना है। अब आप कितनी भी बार इसको साफ़ करें, इससे इस तरह की सूखी पत्तियाँ ज़रूर निकलती हैं। हर बार एक एक साफ़ करने के बजाय अगर उनको हम इकट्ठा क्लीन कर लेंगे तो ये कचरा हर बार नहीं फैलेगा, स्टोरेज में भी कम जगह लगेगी और वो प्लेस भी डर्टी नहीं होगा। इसी तरह अगर कुछ सब्जियां उनमें से ख़राब हैं तो उनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि वो बाकी को ख़राब ना करें। यहाँ पे पोटैटो में आपने देखा है कि इस तरह से वो उगना शुरू हो जाते हैं। बोला जाता है कि इसको खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं वीक में एक बार पोटैटो लाती हूँ, वीक के अंदर ही ये उग जाते हैं, तो हर बार फेंकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये भी कहा जाता है कि अनियन और पोटैटो को साथ में रखने से इसमें अंकुरण ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए मैं इनको एकदम अलग तो नहीं कर पाती, बट सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ। गार्लिक को इस तरह से नेट बैग में भर के रखती हूँ ताकि प्रॉपर एरिएशन होता रहे, और साथ ही ये अनियन और पोटैटो के साथ मिक्स ना हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेरे फ्रिज के नीचे ड्रॉर में ही स्टोर होती हैं। कुछ गार्लिक मैं बचा लेती हूँ क्योंकि उनको मैं वीक के लिए पील करने वाली हूँ। पोटैटो को आप चाहें तो इस तरह के बास्केट में रख सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कहीं सेपरेट ना रख के एक जगह रखूँ ताकि वो डर्टी भी ना करें स्पेस को। गार्लिक एक वीक के लिए या 3-4 दिन के लिए पील करके रख लेने से भी किचन का काफ़ी सारा टाइम बचता है। जब मैं क्लीनिंग कर रही थी उसी समय मैंने ये गार्लिक के जो सीड्स हैं उनको अलग करके 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दूंगी, और उसके बाद पील कर लेने से हाथ के जो नेल्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते और पीलिंग में भी बहुत कम टाइम लगता है। बाकी काम को इमीडिएट फिनिश कर लेने से काम फैलता नहीं है। अगर इन सूखी पत्तियों को यहाँ रहने देती तो हो सकता है बाकी काम निपटाते समय ये उड़ जाएं और पूरे घर को गंदा कर दें, इसलिए इन सब को मैंने उनकी रिक्वायर्ड जगह पे फेंक दिया है। नीचे का जो ड्रॉर है इसको वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें भी बताया कि सूखी पत्तियाँ गिर जाती हैं, थोड़ी बहुत डस्ट भी आ जाती है, और साथ ही जो बची हुई चीज़ें हैं उनको पहले ख़त्म करना है क्योंकि वो पुरानी हैं। मैट एक बिछा लेने से उसका कचरा नीचे नहीं गिरता है और क्लीनिंग आसान हो जाती है। ड्रॉर की भी सफाई हो जाती है। यहाँ पे मैं अनियन और पोटैटो एक साथ रखती हूँ, इसलिए बीच में पार्टीशन के लिए जिंजर और गार्लिक के पैकेट रख देती हूँ ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ना रहे और सेपरेट भी बने रहें। ये नेट बैग इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। किचन के और छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि घी फिल करना। मैं घी इस स्टील के डब्बे में रखती हूँ क्योंकि मार्केट से जो घी आता है वो ग्लास के जार में होता है। अगर जम गया तो उसको गर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर पानी गर्म करो और उसमें जार को रखो। स्टील के डब्बे में रखने से इसको गर्म करना आसान हो जाता है। यहाँ पे घी क्लीन करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जार में थोड़ा बहुत घी रह ही जाता है। अब उतना भी वेस्ट ना हो, इसके लिए आप चाहें तो सूखे आटे से इसको अच्छे से वाइप कर सकते हैं। जब आटा गूंथना हो तो आप सूखे आटे को पहले इस जार में 2-3 चुटकी डालें और उसको अच्छे से वाइप कर लें। जितना भी घी है वो आटे में आ जाएगा। आटे से रोटियां भी अच्छी बनेंगी, टेस्टी एंड सॉफ्ट। साथ ही घी भी वेस्ट नहीं होता। अगर आटा तुरंत नहीं गूंथना है तो आप चाहें तो इसको कवर करके रख सकते हैं, क्योंकि घी ही है तो खराब नहीं होगा। किचन में काम करते समय जैसे बार बार आटा निकालने से उसका ढक्कन तो गंदा होगा ही,
तो इसकी क्लीनिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके पहले आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ये प्लांट आर्टिफिशियल है या रियल है। तो ये रियल प्लांट्स हैं। इसको मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स में लगाया है। ये इंडोर प्लांट है, बहुत कम मेंटेनेंस लेता है और आसानी से हो जाता है। मैंने इसी तरह के 4-5 प्लांट लगाए हैं। जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा डेकोरेशन या कवरेज चाहिए होता है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। किचन के गैस के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक कैबिनेट में मैं सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। सूखा आटा, तेल, घी। बार बार हाथ लगने से स्पेशली कुकिंग के टाइम में ये एरिया बहुत ही चिपचिपा सा हो जाता है। वाइप तो मैं डब्बों को डेली करती हूँ, बट स्टिल वीक में एक बार इसको खाली करके ज़रूर एक वाइप दे देती हूँ। अगर लाइनर है ख़राब हो गया है तो उसको भी चेंज कर देती हूँ। इससे जो ऑयल के स्ट्रेन हैं वो वहाँ पे जमे नहीं रहते। और फिर बाकी जितने भी कंटेनर हैं वाइप करके वापस जगह पे रख दीजिए। ये 5 मिनट एक्स्ट्रा देने से ही किचन की जो ब्राइटनेस है, क्लीनिनेस है, वो बनी रहती है। किचन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लीनिंग में वो है विंडो या फिर वो वॉल जो आपके गैस स्टव के जस्ट बाजू में है। तड़का देने से ऑयल के स्प्लैशेस वहाँ चले ही जाते हैं और वो चिपचिपा हो जाता है। तो वीक में एक बार, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि सैटरडे को लंच बनाने के बाद जब मैं गैस क्लीन करती हूँ उसी समय ये विंडो और पीछे का एरिया भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, ताकि जो चिपचिपा पार्ट है वो हट जाए। वैसे तो मैं डेली वाइप करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग का एक अलग ही इफेक्ट आता है। वीकेंड में ही ऐसा होता है कि हमारा फ्रिज सबसे खाली होता है। उसी समय अगर इसकी क्लीनिंग कर दी जाए तो एफर्ट कहीं कम लगेगा और आपको नई सब्जियां स्टोर करने के लिए काफ़ी जगह भी मिल जाएगी। इसके लिए फ्रिज को ऑफ ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रिज खुला रहेगा तो कंप्रेसर पे असर आएगा। यहाँ फ्रिज मैंने पूरा खाली कर लिया है, लाइनर भी निकाल दिए हैं। फ्रिज खाली है तो वाइप करना आसान है। बस एक सूखा कपड़ा लेके ही उसको अच्छे से वाइप कर दिया है। अगर कुछ ट्रे ज़्यादा गंदे हैं तो उनको मैं बाहर निकाल के धो देती हूँ, क्योंकि वाइप करने से इतनी जल्दी से क्लीन नहीं होंगे। इस तरह से मंथ में जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। बॉटल वगैरह अच्छे से वाइप कर दी। लाइनर भी मैं वाइप ही कर देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लाइनर हैं जिसमें बॉर्डर हैं, अगर वो ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो मैं उनको वॉश करके हैंग कर देती हूँ। 2 मिनट में वो सूख जाते हैं। कुछ सब्जियां अगर गंदी हो गई हैं, सड़ गई हैं, तो आप उनको ज़रूर क्लीन करें और जिन बॉक्सेस में स्टोरेज है ऑलरेडी उनको वाइप करना ना भूलें। नीचे का जो ड्रॉर होता है वो, उसमें अगर एक आप लाइनर बिछा लेंगे तो उसको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेक श्योर कि ये लाइनर आप एवरी वीक ज़रूर चेंज करें, क्योंकि वाटर और बाकी चीज़ों से ये गंदा होते जाता है। लाइनर को वापस बिछा के मैंने रेडी कर दिया है, ताकि जब सब्जियां आएँ संडे को तो उनको वॉश करके मैं आसानी से स्टोर कर सकती हूँ। गैस स्टव के राइट में ही ये मैंने एक टेबल यहाँ पे छोटी सी रखी हुई है, जो एक लैपटॉप ही टेबल है। इससे 2 काम हो जाते हैं। यहाँ पे जो गैस की पाइप है वो कवर रहती है और साथ ही मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है। वीक में एक बार इसको भी मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगेन ये गैस और कुकिंग एरिया के बाजू में है तो गंदा होने के चांस ज़्यादा हैं। नया मैट बिछा के और चीज़ों को वापस ऑर्गेनाइज कर दिया। स्पेस को अगर आप प्लांट से कवर करेंगे तो उसका जो लुक है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। यहाँ पे काउंटर टॉप के दूसरे एंड में ही मेरा स्नैक सेंटर है। वीक में यहाँ पे चीज़ें निकालने और रखने से काफ़ी ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है। बस इसको भी मैं लाइनर हटा के एक बार बिलो एरिया अच्छे से नीट करके चीज़ों को वापस ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। इससे इसका क्लीनिनेस बढ़ जाता है। साथ ही जो फूड पार्टिकल गिरे हुए हैं जिससे कि इंसेक्ट एंड कॉकरोचेस बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं। इसी तरह फ्रिज का अंदर का एरिया तो हमने क्लीन कर लिया, लेकिन जो ऊपर का टॉप का कवर होता है, किचन में होने की वजह से डस्ट के साथ साथ ऑयल के स्ट्रेन भी ज़रूर इकट्ठा हो जाएंगे, वो चिपचिपा हो जाता है।
तो अगर वीक में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 15 डेज में उसको ज़रूर वॉश करें। वॉश करते समय अगर दूसरा कवर नहीं है तो आप कोई भी रैंडमली एक कपड़ा बिछा सकते हैं। अगेन, प्लांट से डेकोरेट करना ना भूलें, इससे भी किचन की जो एयर है वो काफ़ी हद तक फ्रेश रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर घर की जान किचन है और किचन की जान गैस स्टव है तो कुकिंग की जान जो हमारे मसाले का स्पाइसेस या ड्रॉर है वही है। यहाँ पे बार बार चीज़ों को निकालने से हर बार की कुकिंग में मसाले तो चाहिए ही होते हैं, थोड़ा बहुत मैस हो जाता है। तो वीकेंड में ही सारे मसाले निकाल के इसको मैं क्लीन करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज सिंपली वाइप करके वापस इन मसालों को उसी में डाल देती हूँ। लाइनर बिछा लेने से जो मेन डब्बा है वो गंदा नहीं होता है। इसी समय मैं सारे स्पाइसेस की फिलिंग भी कर देती हूँ ताकि पूरे वीक में मुझे और बॉक्स ओपन करके फिल करने का टाइम बर्बाद ना हो। और बस इस तरह से मेरे पूरे वीक का काम आसान हो जाता है। लाइनर को बस मैंने वाइप किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर के ही बोरी या फिर प्लास्टिक के लाइनर यूज़ करूँ। इससे काफ़ी हद तक आपके पैसे भी सेव होंगे और उनकी क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलती हूँ जल्दी ही।